हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लासेस एश्योर्ड सक्सेस। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया है तो आपका थैंक्स। आज हम बात करेंगे कुछ मोटिवेशन की। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जहाँ पर स्टेज है, जहाँ पर आप पास स्टेज में आने का मौका मिलता है तो प्लीज़ वो मौका मिस मत कीजिए, क्योंकि स्टेज पे सक्सेस मिलती है। अगर आपको स्टेज पे आने का मौका मिलता है, अपने टैलेंट को दिखाने का मौका मिलता है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी लाइफ में उपलब्धि होगी। पहले तो जो फ्रेशर हैं वो स्टेज पे आने से डरते हैं, उनकी लेग्स कांपती हैं, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, आपने पहले सुना होगा। मतलब जैसे ही हम स्टेज पे आना शुरू कर देते हैं, पहले हम नहीं बोल सकते, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने के बाद हमें बोलना आ जाता है। तो चाहे हम ऐसे ही बोल लें, बिना देखे बोल लें, तो मतलब हमें एक खूबी आ गई बोलने की, तो वो भी एक बड़ी कामयाबी है। ठीक है जी। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास मौका मिलता है कि जाओ जी स्टेज पर कोई परफॉर्म कीजिए, डांस है, एक्टिंग है, सॉन्ग है, डिबेट कंपटीशन है, तो इन मौक़ों को मत गवाइए, क्योंकि यही मौके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बहुत बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो फर्स्ट लेसन क्या है आज? स्टेज पे कामयाबी है। स्टेज पे आने के मौके आपको यूज़ करने होंगे। दूसरी बात करते हैं कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कुछ सिस्टम होता है, कुछ प्रोसीजर है, तो वो आपको फॉलो करना है। सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते, आपको ही चेंज होना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। दूध में घी है, आप सबको पता है, बट हमें दूध में घी नहीं दिखता है, बट होता है ना। ऐसे ही अगर हम मार्केट में दूध लाएं, दूध हम लाते हैं मार्केट से, दूध को उबालते हैं। दूध जब उसको दूध में उबाल आ गया, उसको हमने रख दिया ठंडा करने के लिए, फिर उसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने के बाद उसमें से मलाई निकालते हैं, हर रोज़ मलाई निकालते हैं, मलाई को इकट्ठी करते हैं किसी बर्तन में। फिर 8-10 दिन के बाद उस मलाई को हम बाहर निकालते हैं और उसमें से मक्खन निकालते हैं। तो मक्खन निकालना थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कहने का है कि आपने सब्र किया, आपने पेशेंस रखा, और टाइम तो लगता है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा मक्खन निकालने के लिए। अब मक्खन निकल गया, अब मक्खन से घी बनता है। ठीक है। अब मक्खन को फिर से हम किसी बर्तन में रख देंगे और उसको गर्म करेंगे, ताकि मक्खन से घी निकल जाए। तो आगे ना एक सिस्टम है कि दूध से घी निकल सकता है, तो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसीजर हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जो आपके पास बड़े बड़े लीडर हैं, लीडर कामयाब हैं, तो उनकी बातों को हमने फॉलो करना है। जो सिस्टम है वो आपने फॉलो करना है, तब जाके ही कामयाबी मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, डरना ज़रूरी है। आप बोलो कैसे? कि डरना ज़रूरी कैसे है कामयाब होने के लिए? मतलब कहने का है, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, पास फेल। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, प्लस माइनस होते हैं ना। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको डर भी है, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो मतलब उस डर की वजह से ही बच्चे पढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो डर ने उनको पढ़ने की प्रेरणा दी, हिम्मत दी। तो मतलब डर भी ज़रूरी है, लेकिन डर पे जीत पाना आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमने अपने डर को जीतना है। तो वो कैसे जीतना है, वो आपके अपने ऊपर है। अपनी हिम्मत को बढ़ाओ, अपनी कमियों को कम करो, अपने डर को जीतने की कोशिश करो। फिर मैं वो एक बात बोलना चाहूँगा कि मोटिवेशन क्यों ज़रूरी है। बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं मोटिवेशन पे,
मैंने भी अभी शुरुआत ही की हुई है, जो मैं सीख रहा हूँ आपको मैं सिखा देता हूँ। मतलब मोटिवेशन भी दो तरह की होती हैं, एक होती है मॉनेटरी, एक नॉन मॉनेटरी, कि जिसमें हम पैसे इन्वॉल्व करते हैं, वो हो गया मॉनेटरी। अगर आप किसी वर्कर को बोलते हैं कि अगर आपकी सेल बढ़ती है तो हम आपकी सैलरी को डबल कर देंगे या बढ़ा देंगे, ज़्यादा कर देंगे, तो उस वर्कर को एक बड़ी खुशी मिलती है कि मेरे काम को देखकर मेरी सैलरी बढ़ गई। तो वो हो गई मॉनेटरी मोटिवेशन, ठीक है। तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेगा। नेचुरली फ़ायदा तो दोनों को होगा, फ़ायदा एम्प्लॉय को भी हुआ, फ़ायदा एम्प्लॉयर को भी हुआ। अब बात करेंगे नॉन मॉनेटरी। चलो पैसे तो आपने तुमको देने हैं, फिर भी कई चीज़ें होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने ऑफिस में एक फंक्शन रखते हैं, स्टे पर जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे ये वर्कर हैं, जो मेरे स्टाफ के मेंबर हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ हैं। नेचुरली ऐसा ही होता है। और आप उन एम्प्लॉइज़ को अपने सब स्टाफ के सामने कोई अवार्ड दे दीजिए, एक गिफ्ट दे दीजिए, तो यकीन मानिए उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सब लोग देखेंगे कि इन लोगों को, कुछ लोगों को, ये सबको अवार्ड मिल रहा है, तो कितनी खुशी मिलती है। हमने बिना पैसे के ही उन लोगों को खुश कर दिया, किसी की तारीफ़ कर दी, तो नेचुरली ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है जी। और मतलब ये आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह अपने एम्प्लॉइज़ को मोटिवेट रख सकते हैं, ठीक है। और किसी को हंसाना बड़े पुण्य का काम है। कोई आपको हंसाए तो मतलब वो पुण्य कमा रहा है। बाकी लोग तो एक दूसरे की टांग खींचने में लगे होते हैं। अगर आपको मौका मिलता है आप किसी का भला कर पाएँ, किसी को खुश रख सकें, तो यकीन मानिए भगवान भी आपसे बड़ी खुश होंगे कि आप मानव की सेवा कर रहे हो, आप इंसान की सेवा कर रहे हो। भगवान भी आपको देख रहे हैं, तो आपको उसका फल मिलेगा। लोग गलत हों, आपने गलत नहीं होना है, अपने कर्म बुरे नहीं करने हैं, तो आपको अपने कर्मों का ही फल अच्छा मिलेगा। जो गलत करेगा उसको गलत ही मिलेगा। तो आपने अच्छे कर्म ही करने हैं। हमने क्यों बुरा बनना है? हम बुरा बनने की कोशिश नहीं करें तो अच्छा है। और बाकी हम पहले ही बोल चुके हैं कि सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सब लोग भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं पैसे के पीछे, बट कोई खुश नहीं है। तो क्यों ना ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन हम देखें। सेटिस्फैक्शन क्या होती है, जो है उसमें खुश रहो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एफ़र्ट्स करने में कोई बुराई है, एफ़र्ट्स करने में कोई बुराई नहीं है। आगे बढ़ना हमारा काम है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही हमारे काम है। हम कहीं रुक जाएं वो सफलता नहीं है, हमें ज़िंदगी में आगे ही बढ़ना है। अब जैसे पानी अगर बहता है तो पानी साफ़ रहता है, अगर पानी की जगह ठहर जाए, रुक जाए, उसमें स्मेल हो जाती है। ऐसे ही हमने लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, एफ़र्ट करते रहने हैं। और सेटिस्फैक्शन ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अपने गोल्स बनाइए, उसके लिए एफ़र्ट्स कीजिए, उसके लिए आगे बढ़ते जाइए। यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी में आपने कहीं रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अपने देश का नाम रोशन करना है, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, कि सबको आपके ऊपर गर्व हो, प्राउड फील हो। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।